हर सुबह उस व्यस्त बाजार के कोने पर एक भिखारी चुपचाप बैठा रहता था। उसके फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और जंग लगा का कटोरा देखकर लोग मुंह फेर लेते थे। कोई सिक्का डाल देता तो कोई ताना मारता, काम कर लेता, क्यों यूं जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन वह न कुछ कहता न कुछ मांगता, बस आंखें झुकाए शांत बैठा रहता। लोग उसे बाबा लक्ष्मण के नाम से जानते थे, मगर किसी को नहीं पता था कि यह आदमी हर दिन जो चुपचाप सिक्के इकट्ठा करता है, उसका मकसद क्या है। एक 11 साल का लड़का छोटू जो कचरा बीनकर गुजारा करता था, रोज लक्ष्मण बाबा को देखता। उसे ये भिखारी थोड़ा अलग लगता था। एक दिन जब बाबा उठे और गलियों में कहीं खो गए तो छोटू ने उनका पीछा किया। वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग के पास रुके और अंदर दाखिल हुए। छोटू चुपके से खिड़की से झांका और उसके होश उड़ गए। अंदर करीब 20-25 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। किताबें, ब्लैक बोर्ड और कुछ कुछ पुरानी कुर्सियां थीं। बच्चे फटेहाल कपड़ों में भी मुस्कुरा रहे थे। तभी लक्ष्मण बाबा ने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकालकर एक महिला को दिए। महिला बोली, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे। छोटू की आंखें नम हो गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो भिखारी समझता था, वो तो इन बच्चों का मसीहा निकला। अगले दिन छोटू ने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा आप कौन हो और ये सब क्यों करते हो। लक्ष्मण बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरा असली नाम विवेक रॉय है। कभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन एक लालच ने सब खत्म कर दिया। विवेक ने बताया कि कुछ साल पहले उसने एक अनाथालय की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था और वहां मॉल बनवाया। लेकिन एक हादसे में वो मॉल जल गया और कई मासूम अनाथ बच्चे उसमें फंस कर मर गए। उन बच्चों की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी सारी दौलत छोड़ दी। अब मैं भीख मांगकर ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ जिन्हें कोई सहारा नहीं। कुछ समय बाद शहर में बाढ़ आ गई। बच्चों वाला स्कूल भी डूब गया। विवेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बच्चों को बचाया, लेकिन खुद बाढ़ में बह गया। जब लोगों को पता चला कि लक्ष्मण बाबा असल में करोड़पति विवेक रॉय हैं, तो पूरा शहर हैरान रह गया। अखबारों की सुर्खियां बन गई, भिखारी नहीं फरिश्ता था वो। विवेक अस्पताल में भर्ती था, हालत नाजुक थी। मरने से पहले उसने बस एक इच्छा जताई, मेरी पहचान मत छुपाना, इस स्कूल को बंद मत होने देना। उसकी आखिरी सांस के साथ पूरा शहर रो पड़ा। जिसे सब भिखारी समझते थे, वो दरअसल एक फरिश्ता था। छोटू ने कसम खाई कि वो विवेक रॉय का सपना कभी मरने नहीं देगा। आज वह खुद पढ़ता भी है और बाकी बच्चों को पढ़ाता भी है। उस टूटी बिल्डिंग की जगह अब एक बड़ा स्कूल बन गया है। सीख, असली हीरो वो नहीं जो दुनिया के सामने चमके, बल्कि वो है जो चुपचाप अंधेरे में दूसरों की जिंदगी रोशन कर दे। अगर आपको विवेक रॉय की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं।